का नाम है देवकी, बड़ा प्रेम करता है देवकी से। देवकी का विवाह इसने अपने मित्र वासुदेव से किया है। बड़े धूमधाम से इसने विवाह किया, लेकिन आज जब विदा हो रही है ना देवकी और वसुदेव की, तो इसने रथ पर स्वयं सारथी बन करके बैठ गया और कह रहा है चलो मैं लेकर के चलता हूँ। देवताओं ने सोचा कि ये तो बड़ा पापी है, अगर इसको दया आ गई तो दया से धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए देवताओं ने सोचा कि ऐसे नहीं, ये तो दैत्य है। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि अरे जिस बहन को बैठा करके रथ में तू विदा कर रहा है, इसका अष्टम पुत्र ही तेरा काल होगा। महाराज जैसे इसने सुना कि इस देवकी का पुत्र मेरा काल होगा, केस पकड़ लिए इसने अपनी बहन के और रथ के नीचे पटक दिया। दुष्ट व्यक्ति का प्रेम प्यारे सिर्फ दिखावे के लिए होता है और समय आने पर उसका वास्तविक स्वरूप आ जाता है। देवकी को पृथ्वी पर पटक दिया, तलवार निकाल ली इसने मारने के लिए, वासुदेव ने पकड़ लिया। नहीं, जो वीर पुरुष होते हैं वो स्त्री पर, बालक पर, मूढ़ व्यक्ति पर कभी प्रहार नहीं करते। हे कंस, मैं तुमको वचन देता हूं, इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुमको ला करके दूंगा। अच्छा, इसको मत मारो, ये तुम्हारी बहन है। इसको दया आ गई। एक पुत्र ने जन्म लिया, वासुदेव जी उस पुत्र को लेकर के चले गए और कंस को दे दिया। कंस को देखा, कंस ने देखा कि बालक इतना छोटा बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और मुझे तो 8वें बालक से खतरा है, तो मैं 8वें को मारूंगा। इसने लौटा दिया। नारद जी आ गए एक पुष्प लेकर के, कहा हे कंस, इस कमल की पंखुड़ियों को गिनती करो कि इसकी पहली पंखुड़ी कौन है, अष्टम पंखुड़ी कौन है। कंस ने कहा कि यहाँ से गिने तो ये वाली अष्टम है, यहाँ से गिने तो ये वाली अष्टम है, कोई भी अष्टम और कोई भी पहली हो सकती है। कहा इसी प्रकार वो विष्णु बड़ा मायावी है, हो सकता है पहली संतान के रूप में वो आ जाए। इसने क्या किया कि उस बालक को लाया और उसकी हत्या कर दी। वसुदेव देवकी को लाकर के कारागृह में डाल दिया। महाराज इसने धीरे धीरे करके 6 पुत्रों को देवकी के वध कर दिया। जब ये पुत्र जन्म लेता है तो देवकी के पुत्र को लेकर के वासुदेव जी चले जाते हैं। देवकी विलखती है, रोती है कि हे विधाता, किस जन्म का आपने हमसे बदला लिया है। पुत्र हुआ और उसकी कुछ ही समय बाद खुशहाली नहीं मना पाते और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तो माता देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई। वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो नंद बाबा के यहाँ रहती हैं, आज मिलने के लिए गई, गर्भवती थी। देखिए पहले का विज्ञान ऐसा था कि एक गर्भ को दूसरी माता के गर्भ में स्थापित किया जा सकता था, ये मंत्र विज्ञान की शक्ति थी। रोहिणी ने उस गर्भ को अपने गर्भ में स्थापित करा लिया। कंस को सूचना मिली कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इधर जाकर के रोहिणी को सुंदर बालक ने जन्म लिया। अब हमारे गोविंद की बारी है। जब 8वां बालक के जन्म का समय आया तो देवकी का मुखमंडल मानो कांतिमान हो गया, तेजोमान हो गया, सूर्य के समान उसके मुख से लालिमा चमकने लगी, क्योंकि इस बार तो हमारे नारायण जन्म लेने वाले हैं। अब तो भादों की पावन अष्टमी की रात्रि आ गई। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। अब जन्म का समय आ गया।
देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने को सत्य सत्य कह करके पुकारा। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य सयोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। अब कारागृह में भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हो गए। देवकी ने हाथ जोड़ करके कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अब महाराज देवकी ने कहा प्रभु अगर किसी को पता चलेगा कि इसका बालक 4 भुजाओं वाला है तो लोग क्या क्या कहेंगे। अरे मुझे तो आप छोटे से बालक बन जाइए, मैं आपको गोद में लूं। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम मैं चाहती हूँ कि आप बालक का रूप धारण कर लीजिए। भगवान ने तुरंत एक बालक का रूप धारण करा और प्रभु रोदन ठाना रोने लगे। अब भगवान लीला कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं? हवा चलने लगी चारों दिशाओं में। सारे पहरेदार महाराज भगवान की योग माया से शयन करने लगे, सोने लगे। महाराज आज तो बेड़ियां खुल गईं। वासुदेव जी महाराज की एक टोकरी उड़ते उड़ते उनके पास आई। भगवान ने कहा कि मुझे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में ले चलो, वहां पर योग माया ने जन्म लिया है, उसको लेकर के आ जाना। अब हमारे गोविंद को लेकर के वासुदेव जी सिर पर टोकरी रख करके चल दिए। यमुना जी में खूब विशाल जल भरा है। यमुना जी में चलते जा रहे हैं, पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है। नंद बाबा सिर पर लिए हैं और सिर पर लेकर के चले जा रहे हैं। इधर यमुना का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। भगवान ने सोचा कि यमुना मेरे पिताश्री को डुबो देगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे चरण पखारना चाहती है। आज भगवान ने अपने दोनों पैर टोकरी के नीचे कर लिए। यमुना ने भगवान का पाद प्रक्षालन किया और शांत हो गई। रात्रि में वसुदेव जी महाराज गए, बालक को रखा, योग माया को वापस लेकर के आ गए। धैर्य बनाए रखिए, बस थोड़ा सा समय। इधर सूचना कंस को हुई कि देखिए बालक ने जन्म ले लिया है, लेकिन वो कन्या के रूप में आया है। कंस आ गया। कंस ने उस कन्या को जैसे ही उठाया, पटकना चाहा, वो हाथ से छूट करके चतुर्भुजी रूप में आकाश में प्रकट हो गई और कहने लगी अरे दोस्त, तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। और वो देवी जाकर के विंध्याचल पर्वत में निवास करने लगी। वही विंध्यवासिनी नाम से जानी जाती है। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय। अब इधर क्या होगा गोकुल में? अब तो महाराज सुबह हुई। नंद बाबा की बहन है जिनका नाम है सुनंदा। सुनंदा ने देखा कि यही देखिए आज तो ये लल्ला भैया हुआ, तो उठाई थाली और बजाने लगी। नंद बाबा के पास दौड़ते दौड़ते गई। नंद बाबा के पास दौड़ते दौड़ते गई। बोली तुमको कोई खबर सुनानी है? क्या खबर सुनानी है? अरे बोले नंद बाबा आज तेरे घर में लल्ला ने जन्म लिए हैं। अरे महाराज नंद बाबा का सुख समाया नहीं जा रहा है। अब तो चारों तरफ शोर शराबा होने लगा, बधाई बजने लगे। लोग दूर दूर से सुन करके नंद बाबा के भवन में बधाइयां गाने आते हैं। आइए बड़े भाव से हम नंद भवन में हम भी आज का उत्सव मनाएंगे। हमारे गोविंद जन्म ले रहे हैं। देखिए अब ये बताइए कि आप जन्म उत्सव कैसे मनाते हैं? गा बजा के बढ़िया से। तो हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी वैसे ही मनाना है।
अब तो खूब सुंदर सुंदर बधाइयां होने लगी। आइए हम भी बड़े भाव से बधाइयां गाते हैं। नंद जी के अंगना में हो